बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UMT TV और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर हसन सुहेब मुराद, उनकी किताब इल्म, अमल और ज़िंदगी, इस हवाले से और हम मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोग उनसे बात करेंगे। उनसे बात कर भी रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम्स इसके ऊपर नशर ऑलरेडी हो भी चुके हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वक्त लें ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ UMT से है, जिनका ताल्लुक़ डॉक्टर हसन सुहेब मुराद उनके साथ रहा है, उन लोगों से हम बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि इस किताब से क्या सीखा, इस किताब के साथ साथ डॉक्टर हसन साहब से क्या सीखा। इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं थोड़ा सा उससे पहले अपने मेहमान के तारुफ करवाने से पहले इस किताब के बारे में बता दूं कि ये किताब हर मकतब फ़िक्र के लिए है और ये आपकी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए ये एक ऐसी मशअल राह है जिसके एक एक चैप्टर, जिसके एक एक लफ्ज़ के अंदर ये राज पिनहा है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जिससे दीन और दुनिया दोनों को आप साथ लेके चल सकते हैं। अली चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक लंबे अरसे से इनका ताल्लुक़ UMT से है, HSM UMT से इनका ताल्लुक़ है। उस्ताद हैं डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब से, इन्होंने बहुत कुछ सीखा और वही चीज़ ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली चौहान साहब आपका, आपने वक्त निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए। आपने इस किताब का मुतालिया किया और फिर एक स्पेसिफ़िक टॉपिक हमने चूज़ किया जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे और वो वादे का कायदा है, इसका 10वां चैप्टर। अब ओवरऑल आप इस किताब के बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरऑल इस किताब के बारे में अगर छोटे या चंद अल्फाज में बयान करूं तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए कि जिसको अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में याद रखें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून और एक कामयाब ज़िंदगी बन सकती है। हसन साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ 2012-13 से शुरू हुआ, जब उन्होंने मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया और मैं इस यूनिवर्सिटी में आया। तो एक इम्प्रेशन मेरा बना कि अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, कि जी बहुत उनके पास इल्म बहुत था। और ख़ूबसूरत बात ये थी कि वो इल्म शेयर करते थे। कई लोग होते हैं उनकी अपनी तबीयत होती है, लेकिन हसन साहब आपको छोटी से छोटी बात ले जाएंगे तो हसन साहब आपको बैठ के बेशक 3 मिनट लें, 4 मिनट लें, 5 मिनट लें, कई दफ़ा ज़्यादा टाइम लें तो तफसील में कुछ बातें बता देते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि किसी भी इंसान के लिए उसमें से अपने सोच विचार के लिए एक ऐसा मौद इकट्ठा हो जाता था जिससे वो अपनी बेहतरी कर सकता। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैंने उनसे लर्न की वो ये थी कि आप जो स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है। तो ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट साइड से ताल्लुक़ था, काफ़ी अर्सा कॉर्पोरेशंस में रहे, अपनी कंपनियां चलाईं, तो एक बड़ा एटीट्यूड होता है जब आप CEO होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप उस्ताद हैं, लेकिन उस्ताद आप तब बनते हैं जब आप एक भी बच्चे को, एक भी स्टूडेंट को छोड़ते नहीं। मीनिंग टू से इफ यू हैव अ क्लास ऑफ 50 तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 50 के 50 स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करना है, उनको सबको साथ लेकर चलना है। और ये इट टेक्स अ लॉट, मतलब इसके लिए आपको काफ़ी एनर्जी करनी पड़ती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एक आपके इस प्रोफेशन की जो रिस्पेक्ट है वो स्टूडेंट के दिल में कहीं ना कहीं आ जाती है। और कोशिश आपकी ये होती है कि आपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बनानी है, सिर्फ एक जॉब नहीं करनी है। सुबह 9 to 5 नहीं आके सिर्फ कहना कि जी मैंने आया, मैंने अपने लेक्चर्स पढ़ा दिए, कंटेंट डिलीवर कर दिया। ये जो चैप्टर था, जब मैंने इसका ख़ुसूसी इस प्रोग्राम के लिए मुताला किया तो मुझे वो वादा याद आ गया, अपना किया हुआ। तो जब आया तो इंटरव्यू पे इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारी थोड़ी सी पॉइंट्स पे बात हुई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इंशाल्लाह जब तक पैशन है आई विल बी कमिंग। द डे आई फील कि आई डोंट हैव माई पैशन एनी मोर आई विल रिज़ाइन माई सेल्फ, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद 14 से मेरा इनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ शुरू हुआ जिस पे इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। और उसामा क्या बताऊँ आपको, ऐसा नफीस इंसान, खुश अखलाक इंसान, हर तरह से उनको देखा। आई एम श्योर कि एवरीबडी हैज़ देयर नेगेटिव्स भी होंगे, लेकिन मेरे सामने जितने भी मैंने पॉइंट्स देखे वो सब पॉजिटिव थे।
بالकुल सही. अच्छा अली चौहान साहब, ये बताइएगा मुझे कि मैंने जब इस किताब का मुताला किया तो 2-3 चीज़ें, क्योंकि हम किताब से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं और शायद उसकी वजह आज की तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी है और हमारे स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स भी इस तरफ थोड़ा सा कम माइल होते हैं. लेकिन मैंने इसमें ये देखा कि आप जब इसका मुताला शुरू करते हैं तो जहाँ आप ज़िंदगी के हर चीज़ के बारे में सीखते हैं, वहीं पे एक ऐसी कंटिन्यूटी है कि आप इसको पढ़े बगैर छोड़ नहीं सकते इस किताब को. यानी इंटरेस्ट आपका इसके अंदर डेवलप रहता है. और मुझे ये लगता है कि ये हर एज के जो लोग हैं उनके लिए ये किताब है कि आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, आपको इससे फ़ायदा होगा. आपकी क्या फीलिंग्स हैं, या आपने इसको पढ़ के, जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा महसूस किया? जी डेफिनेटली. जब इसका मुताला शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू स्टार्ट अ बुक द इंटरेस्ट हैज़ टू बी क्रिएटेड. तो ये एक आपको, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इट हुक्स यू ऑन. तो आप उसको ना कुछ पढ़ते जाते हैं, आगे चलते रहते हैं. लेकिन मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर, इस जगह ज़्यादा भी है, लेकिन जो जिस चैप्टर की हमने बात की उसमें वादे के ऊपर बात आई कि आपने किसी से वादा किया मिलने का तो पूरा कीजिए. आपने अपने साथ जो वादा किया वो पूरा कीजिए. अपने आप को दूसरों की नज़रों में और अपनी नज़रों में इज्जत दें. अब ये एक ऐसी छोटी सी एक सेंटेंस है, लेकिन इसका अगर आप सोचें तो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है. तो मैं तो डेफिनेटली इनके रेफरेंस से मैंने ये बातें कुछ अपनी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को बताई कि भाई यू कैन ओनली लीड योर सेल्फ फर्स्ट. पहले अपने आप को, तो अपने आप से कुछ वादे कीजिए, अपने आप के साथ कोई बात कीजिए, और फिर आप जब करेंगे तो आप दूसरों की नज़र में भी जाएंगे. डॉक्टर हसन की जो एक ज़बरदस्त बात थी कि मुस्कुराते थे. बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुस्कुरा के बात करते थे. अब जब वो मुस्कुरा के बात करते थे तो मैंने एक दफ़ा उनसे कहा भी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुश्किल से मुश्किल काम भी कह देते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं और हम भी कर जाते हैं. तो हंस पड़े इस बात पे. तो मैंने कहा सर मतलब दैट इज़ अ वे ऑफ डीलिंग. यस. देखिए एक अनसेड कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का. ये भी एक मतलब रिटर्न तो होता है, लेकिन आप डील कैसे करते हैं उनके साथ. आप छोटे से छोटे एम्प्लॉई को और मोस्ट सीनियर एम्प्लॉई के साथ बात कैसे करते हैं. अगर आप उनसे कहते हैं कि जी मैं आपको मिलूंगा 1 बजे मिलूंगा, तो आप अगर 1 बजे नहीं मिलते तो बेशक जो एम्प्लॉई है वो वेट कर लेगा, लेकिन जो इन्होंने बात की कि वो जो इज्जत है उसमें थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी. और फिर जब उसने कोई वादा करना है तो वो फिर ये कहेगा कि यार बॉस भी तो ऐसे करते हैं, तो क्या हो गया अगर 5-10 मिनट हमने भी आगे पीछे कर लिया. ये वो इम्पैक्ट मैंने देखा. जब आपने कहा ना क्या सीखा, तो मैंने ये सीखा कि अगर मैं स्टूडेंट के साथ कहता हूँ कि मैं आपको इस वक्त मिलूंगा, वक्त देता हूँ, तो मैं उस वक्त पे पहुंचूं या उस वक्त पे अवेलेबल हूँ. एंड दैट ऑल्सो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. तो बहुत लर्न किया कि अपनी छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको पॉलिश किया जाए और उन चीज़ों के ऊपर काम किया, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना ज़िंदगी. तो इसके मुताले से ये फ़ायदा हुआ. जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने भी पढ़ा, आप भी एग्री कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी शोबा है उसके अंदर आपको इसमें रहनुमाई मिलेगी. तो अभी अब आपकी बात से आपने 2-3 दफ़ा ये जिक्र किया कि अपने आप के साथ पहले वादा करें. तो इसी किताब का दूसरा चैप्टर है अपना नमूना पेश कीजिए. जी. सबसे पहले उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद आप किसी से सवाल भी कर सकते हैं या किसी को दिखा भी सकते हैं कि ये मेरी शख्सियत है, तो आप किस तरह से हैं. अच्छा ये बताइए कि जब हम ये पढ़ने के बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट किया अपनी ज़िंदगी में, तो कितना फ़ायदा हुआ कि वादा जब आपने निभाया तो उसका आपको आम ज़िंदगी के अंदर फ़ायदा कितना हुआ? उसमें अगर मैं एकदम से मेरे दिमाग में एक वाक़या आया कि ये अभी कुछ साल हुए हैं, तो उसको जब ये चीज़ भी आई, सामने आई, मुताला किया भी, तो मैंने कोशिश करनी शुरू की कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात के ऊपर कायम रहूं. ख़ास तौर पे हमारा सारा दिन स्टूडेंट्स के साथ गुजरता है, तो मुझे वहाँ पर समझ आई कि मैंने जब कुछ ऐसी अपने अंदर तब्दीली लेके आया कि भी टाइम को मैनेज प्रॉपर तरीके से करना है और उसके साथ चलना है, तो स्टूडेंट्स ने आके वापस कहना शुरू किया कि सर आपने किया था तो हम भी कर रहे हैं. हमने कहा कि आपने किया तो हम भी करेंगे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग
کہ وہ آپ کو وہ نمونہ کہ اگر وہ آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں, آپ ایک سرٹن ٹائم کی پیروی کرتے ہیں, آپ جو انہیں کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. آئی مین یو واک دا ٹاک والی بات آ گئی کہ آپ جو کر رہے ہیں, ماڈل دا وے آ گیا کہ آپ نے ماڈل کرنا ہے جو راستہ ہے. تو وہ موسٹ آف دا پیپل, مائی فیکلٹی ممبرز آلسو, مائی فرینڈس, کولیگس, ان کے اور میرے رشتے میں بھی کافی بہتری آتی ہے کہ جب آپ ان کو پتہ چل جاتا ہے, ارے آپ کے ساتھ اگر میں ڈیل کر رہا ہوں تو میں آپ سے کہوں یار میں اتنے بجے کروں گا, اور میں کنسسٹنٹلی کرتا جاؤں, تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, میرے لیے بھی, اور ایک دوسرے کی عزت بھی اس میں بڑھتی رہتی ہے. تو آئی تھنک اس کتاب کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر, زندگی کی ایسی چیزوں کے اوپر جن کو ہم عام طور پہ آج کل کی تیز اور تند زندگی کے اندر بھول جاتے ہیں. جیسے ریڈنگ کی بات تھی. ہاں بالکل ایسے, یہ ریڈنگ کی بات ہے نا, اب کوئی ریڈ کرے گا تو ہوگا. بالکل ایسے. تو ریڈنگ کے اوپر بھی انہوں نے ایک دفعہ بہت کام کیا, تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا کورس بنایا جس میں صرف ریڈنگ کرنی پڑے اور آپ کو یہ مطلب آڈیو ویژولی ریڈنگ کرائیں. تو وہ کئی جگہ ہم کرتے ہیں, لیکن اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. تو بالکل صحیح, میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو بھی ہیں وہ اس کتاب کو ضرور ایک دفعہ اس کا مطالعہ ضرور کریں. میں یہ میسج آپ سے بالکل ایک سوال کے بعد ضرور لیتا ہوں, لیکن یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ آپ اپنی کلاس میں بھی بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ کتاب کا مطالعہ کیا, انہوں نے پڑھا, ان کا کیسا فیڈ بیک تھا, انہوں نے کیا شیئر کیا آپ سے, ان کی زندگیوں پر کتنا اثر پڑا اس چیز کا؟ کچھ نے کیا, جنہوں نے بتایا, سب نے نہیں کیا, کچھ نے کیا. تو جنہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ جی وی گاٹ سم گائیڈ لائنس. اب میں نے پھر اس کو, جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے, you don't memorize the whole book, but if something strikes you اور اس سے آپ کا کوئی ایسا ایسپیکٹ آف لائف بہتر ہو جاتا ہے, تو اس کتاب نے اپنا پرپز پورا کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. آخر میں اب پیغام دیجیے ہمارے ویورز کو کہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب ویورز کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ کوشش کر کے اس کا مطالعہ آرام سے سکون سے کیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے ہیرے جواہرات, کوئی انمول چیز مل جائے گی کہ جو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آئے گی اور بہتری کے لیے لے کے آئے گی. بہت شکریہ آپ کا علی چوہان صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے. علی چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑے قریبی ساتھی رہے ڈاکٹر حسن سہیب مراد صاحب کی کچھ پروجیکٹس کے اندر, اور جیسے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے سیکھا بہت کچھ اس کتاب کے حوالے سے. جیسے ابھی علی چوہان صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, ایک دفعہ اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے, اینڈ تک یہ کتاب آپ کو خود لے جائے گی, اور پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ کتنی اہم چیزیں ہیں, اور یہ نچوڑ ہے ڈاکٹر حسن سہیب مراد صاحب کی زندگی کا جو اس کتاب کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے. میں بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, باقی لوگ بھی سیکھ رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ سکھانے کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر حسن سہیب مراد صاحب کو, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.